पुतिन और मोदी पर थी सभी की नजर। 27 घंटे में पुतिन की थी पूरी तैयारी। अब चली है भारत से ऐसी चाल कि अमेरिका भी दंग। भारत के लिए क्या करना चाहते हैं पुतिन, क्या है उनका सुपर प्लान। पुतिन ने तीसरी आंख कहां पर गड़ा दी, मोदी भी ये सोच न सके। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि भारत क्या कुछ करेगा। पुतिन भारत आए हैं तो क्या खेल होगा, क्या कुछ समझौते होंगे। मगर पुतिन की निगाह कहीं और थी। पुतिन के दिमाग में जो चल रहा था, जब नरेंद्र मोदी के सामने आया तो वो भी हैरान रह गए होंगे। जबकि अमेरिका को जब ये पता चलेगा तो वो भी सच में हैरान हो जाएगा कि आखिर पुतिन क्या सोचते हैं। अमेरिका ने रूस और भारत के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश की, भारत पर हैवी टैरिफ लगाए, मगर रूस और भारत और ज्यादा करीब आ चुके हैं। कैसे पुतिन ने भारत में बैठकर अब तगड़ी चाल चली है, भारत के लिए उनकी तैयारी कितनी बड़ी है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के साथ सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही थी कि पुतिन भारत को ये देंगे और ये बात करेंगे, ये सामरिक समझौते होंगे, ये व्यापारिक समझौते होंगे। पुतिन की ये भारत की विजिट मच अवेटेड थी और इस विजिट के दौरान ही पुतिन ने झटका देने वाला एक खेला भी कर दिया। पुतिन के इस झटके से पहले हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर सबको चौंका दिया, जो पहले से तय नहीं था और ना ही इसकी जानकारी पहले से किसी रूसी अधिकारी को दी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये रेयर चेंजर था जो दोनों देशों के 75 सालों के पुराने रिश्ते की गहराइयों को दिखाता है। मगर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होता है उसे समझना अच्छों के बस की बात नहीं है। पुतिन के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि जो वो दिखाते हैं वो हमेशा उससे एक कदम आगे सोचते हैं। हर किसी को यही लग रहा था कि कुछ डिफेंस डील होंगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार में पुतिन बैठे तभी साफ हो गया था कि उनकी तैयारी कुछ बड़ी और आगे की है। क्या है वो तैयारी, ये मैं आपको बताती हूं। भारत एशिया में सबसे ताकतवर देश बने और कैसे बने, इसकी रणनीति और प्लानिंग खुद पुतिन कर रहे हैं। वो लगातार चाहते हैं कि चीन और भारत पास आए और वो इसकी कोशिशें भी करते हैं और बहुत हद तक पुतिन इन कोशिशों में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन पुतिन की नई चाल इससे कहीं ज्यादा गहरी है और वो सीधे अफगानिस्तान से जुड़ती है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे दुनिया सिर्फ संघर्षों के लिए जानती है, लेकिन उसके सीने में छुपे हैं अरबों डॉलर के खनिज खजाने। कभी अमेरिका ने यहां अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि कोई और देश पैर तक नहीं रख सकता था, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। अमेरिका का पूरा दबदबा वहां से खत्म हो चुका है और इसी खाली मैदान में रूस चाहता है कि भारत कदम रखे। साफ शब्दों में कहें तो अफगानिस्तान में नई ताकत भारत बने और इस पावर गेम का प्लानर रूस हो। दोस्तों, अफगानिस्तान में नए शासन आने के बाद से अफगानिस्तान एक हॉट पोटैटो बन चुका है। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन रूस ने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। मॉस्को ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को सबसे पहले मान्यता दी। अफगानिस्तान खुश हुआ और इसके बाद हर तरीके की मदद रूस करता रहा। लेकिन पुतिन की तैयारी अब भारत को भी साथ लेकर चलने की है। भारत में बैठकर पुतिन ने अफगानिस्तान को साधने की चाल चली है और इसके असली खिलाड़ी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को बनाना चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान को वो करीब लाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि इससे फायदा क्या होगा। सीमा में भी, रणनीतिक तौर पर भी हालांकि देखे जाएं तो हम अफगानिस्तान के करीब हैं। पुतिन चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान को और ज्यादा तवज्जो देते हुए उसे साथ लेकर चले, ताकि भविष्य में भारत एशिया में सबसे ताकतवर प्लेयर की भूमिका निभा सके। ये तभी संभव होगा जब भारत चीन और अफगानिस्तानी जैसे देशों को साथ लेकर चलेगा। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अगर भारत के साथ अफगानिस्तान का रिश्ता दाग कटी रोटी जितना मजबूत हुआ तो अफगानिस्तान से भारत काफी कुछ हासिल कर सकता है, जिसका फायदा रूस को भी मिलेगा। अफगानों की धरती में खूब सारे खनिज भरे हैं।
जिनमें तांबा, लोहा, लिथियम, सोना, गैस, तेल और कई अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्व मौजूद हैं। लिथियम के बड़े भंडार होने का अनुमान है, जो आधुनिक बैटरी धंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अफगानिस्तान एक तरीके से सोने की खान जैसा है और इसीलिए पुतिन ने अपनी तीसरी आंख अब यहीं गड़ा दी है। कुल मिलाकर सिचुएशंस का फायदा उठाने की बात है और अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला तो उसे अलग थलग करने की उसने पूरी कोशिश की, मगर रूस अब कूटनीतिक और व्यापारिक तौर पर अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में रूस की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और आर्थिक सहायता में साझेदारी है। रूस सार्वजनिक और निजी तौर पर अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा परियोजनाओं में निवेश कर सकता है। भारत के साथ इन्हें संयुक्त परियोजनाओं पर रूस काम करना चाहता है, जिससे तकनीकी सहायता, ऊर्जा और फर्टिलाइजर्स सप्लाई के क्षेत्र में फायदा हो सके। इससे अफगानिस्तान का स्थानीय समर्थन भी भारत के लिए बढ़ सकता है। पुतिन चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा हो। अफगानिस्तान की मदद करते हुए भारत अपना फायदा भी साधे और एशिया में सुपर पावर बने। एशिया में अगर भारत मजबूत होगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी देश को होगा तो वो रूस है। इसलिए पुतिन ने अफगानिस्तान को साथ लाने वाली चाल चली है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि ये बात अमेरिका को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं आएगी। जानकारों का मानना है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा जो बॉल पुतिन ने भारत के पाले में फेंकी है, उस चाल में पुतिन कामयाब हो। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पुतिन का ये सपना पूरा होगा? क्या भारत अफगानिस्तान की आगे बढ़कर मदद करेगा और एक बड़ा साथ अफगानिस्तान के साथ भारत निभाएगा? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ज्यादा तथ्यों के साथ नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।